शास्त्र में ये बताया गया है कि मनुष्य इस लोक के जाने के पश्चात अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार से सुख और समृद्ध और शांति में बना सकता है तथा वह उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राणी के जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उस प्राणी की आत्मा के उद्धार के लिए उसके पुत्र और पौत्र इत्यादि को किस किस प्रकार के कर्तव्यों का जो है पालन करना होता है। इन सब की जानकारी आप लोगों को होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप श्राद्ध करेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार से श्राद्ध की विधियां होती हैं, फिर कल को वो इन विधियों को सीखेंगे और फिर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वो उसी विधि विधान से श्राद्ध इत्यादि अवश्य करेंगे। तो श्राद्ध में जो चीज़ों को नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हमें पता नहीं होती है और हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। अब आता है कि उसमें आपको कुशा का प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कुशा का प्रयोग होता है जो कदापि आपको नहीं करना है। तो श्राद्ध में कौन सी कुशा का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, कई बार क्या होता है घर में लोग कुशा ला के रख देते हैं, या जब वो श्राद्ध करने बैठते तो उनको याद आ रहे वो कुशा हमने वहाँ रखी हुई थी या उसको पहले यूज़ किया हुआ था। या फिर कई बार जब भी किसी की चिता इत्यादि जलाई जाती है तो मान लीजिए किसी की आपको अपने घर में कुछ कुशा लेके आए, कुछ कुशा का प्रयोग जो था कुछ ऐसे कार्यों के लिए हो गया और वो कुशा अगर आपके पास पहले से बची हुई है तो याद रखिए, किसी की चिता को जलाने के लिए जो सामग्री लेके आए अगर उसमें आप कुशा लेके आए थे तो उस कुशा का कदापि आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित कुशा मानी जाती है। या फिर कई बार जो है रास्ते में पड़े हुए भी कुशा मिल जाती है लोगों को, तो ऐसी सड़क पे या गांव में मोस्टली कुशा मिलती है, शहरों में नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर कहीं पड़े हुए आपको कुशा मिल गई, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी पितृ तर्पण इत्यादि किया है और आपके पास फिर कुशा बच गई, आपने देखा तर्पण कर दिया, अब कुशा बचे और इसको फिर से संभाल के अगर आपने रख दिया तो उस कुशा का एक बार जिससे पितृ तर्पण कर चुके हैं उसी फिर दोबारा पुनः पितृ तर्पण करने के लिए उसी पुरानी यूज़ की हुई कुशा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इवन कई बार जब घर में हम यज्ञ इत्यादि करते हैं तो उसके लिए भी कुशा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर अगर बची हुई कोई कुशा बच गई है और फिर उसको आधा यूज़ किया आधा ऐसे ही बच गया तो उस प्रकार की कुशा का भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कुशा के आसन बने हुए मिल जाते हैं, अब किसी को याद ही नहीं रहा कुशा लेके आने के लिए तो आपने सोचा अरे आसन तो कुशा का बना है, इसको तोड़ इसी में से तिनका तोड़ के कुशा का प्रयोग कर लेते, बिल्कुल नहीं। आसन में भी लगी हुई कुशा का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। जो कुशा गंदी होती है, टूट चुकी होती है, ऐसी गंदी कुशा का भी प्रयोग आपको नहीं किया जाना चाहिए। इवन अगर आसन में से भी कुछ तिनके निकल रहे हैं तो उसका भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कई बार पिंडदान इत्यादि किया जाता है, उसमें भी कुशा का प्रयोग होता है, तो जो पिंडदान के वक्त भी कुशा का प्रयोग हो चुका है उस कुशा का भी निषेध माना जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्र कुशा होती है, उस अपवित्र कुशा का प्रयोग, कुशा का खंडित कुशा का, इस प्रकार की कुशा का प्रयोग हमेशा वर्जित माना जाता है। तो श्राद्ध में इन कुशाओं का प्रयोग ना करें, अच्छा होगा बाजार से जाकर के पहले ही खरीद ले। अब आता है कि आखिर ऐसा कौन सा अन्न है जिसका प्रयोग आपको जो है बिल्कुल भी जब भी श्राद्ध पक्ष होता है और अपने पितरों के समक्ष आप भोजन बनाते हैं आपको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा गया है क्योंकि भोजन में कई बार क्या होता है, आप अपने पितरों के लिए जब भोजन बनाते हैं तो कई बार भोजन पकाते वक्त कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं और कुछ ऐसा भोजन होता है जो आपने बना लिया लेकिन फिर कुछ गलती हो जाती है तो वो भोजन भी आपको परोसना नहीं होता है। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि ऐसा भोजन अगर आपने कोई भोजन पकाया और पकाने के बाद जब आप उनको जो है अपने पितरों के समक्ष परोसने वाले होते हैं और उसमें से कहीं से अगर कोई बाल निकल जाता है तो ऐसा भोजन आपको नहीं परोसना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे भोजन जैसे मान लीजिए कई बार आपने चावलों में देखा होगा, दालों में देखा होगा कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने उनको धूप में सुखा दिया और बाद में उसको दोबारा यूज़ कर लिया, तो ऐसा अनाज जिसमें कीड़े पड़ चुके हों उस प्रकार के भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है कि शास्त्र में कहा गया है, पहले के समय में ये बोला गया था कि
ऐसा भोजन, जैसे कई लोग जो है अपने घरों में कुत्ते इत्यादि जानवर पाल लेते हैं, तो जब कुत्ते उन भोजन को, जो आप भोजन आपने पका के रखा है, कुत्ता उसको आके ललचाई नज़रों से देख रहा है, तो ऐसा भोजन भी आपको नहीं परोसना चाहिए। तो बेटर, अगर आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है तो कोशिश करिए जब भी आप भोजन परोसेंगे अपने पितरों के लिए तो कुत्ते को एक अलग कमरे में रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके पश्चात बासी भोजन भी बिल्कुल भी पितरों को नहीं परोसना चाहिए, या ऐसा भोजन भी नहीं परोसना चाहिए जिसमें से दुर्गंध आती हो, और ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है अपने पितरों के समक्ष जब भी आप भोजन बनाएंगे। साथ में जब आप उनको अन्न वगैरह उनके लिए बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अल्कोहल का, शराब इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर ये भी कहा गया है कि जो भी लोग श्राद्धकर्ता होते हैं तो श्राद्धकर्ता को भी नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये 15-16 दिन तक आप ना तो अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही बैंगन जैसी सब्जियों का खाने में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपने, कई बार होता क्या है कि महिलाओं ने खाना परोस दिया, या चलते वक्त उनकी साड़ी है, आपने खाना परोस दिया, साड़ी या दुपट्टा, वो दुपट्टा जो है उसके ऊपर जो है खाने के ऊपर लग गया, और फिर आप उस जैसे वो झाड़ू के जैसे वो दुपट्टा या साड़ी का जो पल्लू है वो खाने के ऊपर से चला गया। तो शास्त्र में कहा गया है, अगर आप खाना परोस चुके हैं और आपका कपड़ा, जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, वो कपड़ा अगर उसमें कहीं पे गिर जाता है, कोई दुपट्टा या साड़ी का पल्लू भी लग जाता है, तो ऐसा भोजन भी आप उस भोजन को पितरों को अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो वो भोजन निकाल देना चाहिए और पुनः दोबारा भोजन परोसना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ दालें हैं, कुछ सब्जियां हैं जो बिल्कुल नहीं पकानी चाहिए। राजमा की दाल, मसूर की दाल, जो काले मसूर की दाल है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरहर की दाल, गाजर और कुछ ऐसे जैसे जो भूमिगत जो सब्जियां होती हैं, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गया, जो भूमि के अंदर जो चीज़ें उगती हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ये चीज़ें पाताल लोक में से उत्पन्न होती हैं। फिर अरहर की दाल हो गई, गाजर है, कुम्हाड़ा अर्थात जो कद्दू है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक लौकी आती है, एक लंबी होती है गोल, तो गोल लौकी का प्रयोग, बैंगन, शलगम, हींग, प्याज, लहसुन, अदरक, काले रंग का जो नमक आता है वो, और काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन और पीपली, कुल्थी की दाल और कत्था, महुआ, अलसी के बीज, इन और चना, इन सभी चीज़ों का प्रयोग आपको श्राद्ध में कदापि नहीं करना चाहिए, यह वर्जित माना गया है। नमः शिवाय।